इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। पाकिस्तान की बात करें तो इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी साइड पे खबर के मुताबिक इंडिया 4 ट्रिलियन इकॉनमी बन चुकी है या आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में बनने जा रही है। आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की जीडीपी को टच कर गया। पूरी दुनिया हैरान है और उन्होंने बताया कि 2024 के एंड तक वो जर्मनी जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगी। जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। जो आज एक न्यूज आई है और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो मेरी नज़र में मेरा वेट ऑफ जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन मीडिया न्यूज़ में। तो दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आया है जिसे सुन पूरी दुनिया हैरान है, और वही पाकिस्तान मीडिया को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का GDP 4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है और आने वाले समय में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। दरअसल जर्मनी की GDP 4.28 है और जापान की GDP 4.39 है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 की शुरुआत में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। मिलते हैं वीडियो के एंड में। कुछ हया करो। अपना टोनी बिल्कर को देख लो, सारी दुनिया में 2-2 चक्कर लगाए, उसने किसी ने बात सुनी है? बल्कि वेस्ट बैंक के अंदर गया वो जो वेस्ट बैंक वालों ने, PLA वालों ने बात नहीं सुनी आपकी ये इज्जत है जब से आप काबल से दुम दबा के रात के अंधेरे में भागे हो। हाँ, पाकिस्तानी कौम को डराना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा डराते हो, $60 देते हो फौरन। ज़्यादातर जो इस महंगाई की वजह है वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना, ठीक है, उसकी वजह से पाकिस्तान पर असर पड़े हैं। नहीं तो हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज भी हैं, वहाँ पे भी जो उनसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है असर पड़ते हैं, लेकिन ये सारा असर हमारे पे क्यों पड़ गया? बांग्लादेश पे क्यों नहीं पड़ रहा? इंडिया पे क्यों नहीं पड़ रहा उस तरीके से जैसे हमारे पे पड़ रहा है? वो उन पर भी पड़ा है। आपने देखा पिछले जो श्रीलंका था उसकी हालत तो हमसे भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। ठीक है, असरात तो बड़े इंडिया पर पड़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकॉनमी, 4 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, वो और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि इंडियंस अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं, तो इस चीज़ का सारा क्रेडिट मैं नरेंद्र मोदी को देना चाहूँगा। वो बंदा जब से आया 2013 के बाद ऐसा उसने एक इंजेक्शन लगाया नेशनलिस्ट का, अपने पूरी कौम को नेशनलिस्ट बना दिया। पूरे इंडियंस के मफाद के लिए वो काम करते हैं भाई। आप देखोगे वो बंदा आता है, इकोनॉमी कहाँ होती है, एजुकेशन सेक्टर कहाँ होता है, आता है उठा देता सब चीज़ों को। आज उनकी इकोनॉमी देख लें, पूरी दुनिया उनके हाँ ना से पूरे फैसले हो रहे। भाई हमें भी इस काबिल बनाओ यार, हम भी कहें कि भाई हम पाकिस्तानी हैं। फेक सा नैरेटिव बना के आपने कौम को, अब एक 16 साल से नीचे वाला लड़का है कोई, अब वो शख्स वो नहीं जानता कि यार ये क्या दुनिया है। उसको आपने जो दिमाग में फीड करना है उसने उसी का ही जवाब देना है। अब आप उसको फीड करी जा रहे हो कि जी अमेरिका जो है, इंडिया है वो हमारा दुश्मन है, इंडिया गंदा है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, और हम बहुत अच्छे हैं, पाक ये है, नाम इसका ले ही लेता हूँ कि जी वो जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी हिफाजत कर रही है। हिफाजत करनी चाहिए और हिफाजत हम इसको मानते भी हैं, लेकिन जो काम किसी इदारे का है वो उसी इदारे पे ही रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये चीज़ नुकसान देगी और दे रही है, 75 साल से देती है ये। भारत की जिसकी इकॉनमी 4 ट्रिलियन की ऑलमोस्ट हो चुकी है, तीसरी बड़ी इकॉनमी भी काउंट की जाती है। क्या वजूहात हैं भारत की इतना प्रोग्रेस करने में? सबसे बड़ी जो उनकी वजह है ना इतना प्रोग्रेस करने में, वो उनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट और उनकी ब्यूरोक्रेटिक कमिटमेंट है। आप उनकी ब्यूरोक्रेसी को देख लें, उनका जो स्टाइल है और जो उनकी कमिटमेंट है टुवर्ड्स देयर सर्विस डिलीवरी, वो उनकी बहुत अच्छी है। और फिर दे आर बैक्ड अप बाय देयर पॉलिटिकल सेटअप।
वो आप कह लें कि वो एक पेज पे हैं. दे आर गाइडेड बाय देयर गवर्नमेंट एंड देयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी वेरी अप टू द मार्क. लोग कहते इसकी हैं कि वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं. करने का पर्पस ये है कि आप मौजूदा टाइम के अंदर हमारे मुल्क की जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी के हालात है, जो हमारे जीडीपी के हालात हैं, इसके बरक्स अगर मैं आपको बात करूं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की, जहां से हमने एक ही साथ सफ़र स्टार्ट किया, आज देखते हैं कि 76 साल हो गए हैं आज़ादी को, उनकी जो जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन को पहुँच गई है. उसके बाद उनकी इकोनॉमी वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है. कैसे देखते हैं वो प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं? देखिए जो डायनामिक्स है उनकी इकॉनमी के, वो इंपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है. अच्छा, मतलब कि उन्होंने अपनी आईटी जो है ना सबसे पहले उस पर काम किया. आप देख ले बेंगलुरु में जो आईटी इंडस्ट्री है वो कैलिफोर्निया की जो आईटी इंडस्ट्री है उससे कम्पीट कर रही है. उसके बरक्स आप देखें हमारी जो आईटी की प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी आईटी की प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिवली 2% भी नहीं है. ये तो सिर्फ एक आईटी सेक्टर की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. उसके अलावा आप किसी भी उनका बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया देख लें, आप देख लें वो दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, कितने इनकम है उसकी. उसके बरक्स आप हमारा मुल्क दे लें. बेसिकली जो मैं समझता हूँ, जो मेरे मुताबिक जो सबसे बड़ा इशू ये है वो ये है कि हमारी जो इकॉनमी है वो डोनर बेस्ड है, हमेशा से डोनर बेस्ड रही है. जब अमेरिका को इंटरेस्ट हुआ है तो डॉलर्स आए हैं, जब उनका इंटरेस्ट ख़त्म हुआ है तो डॉलर्स नहीं आए. तो हमने उन डॉलर्स जब वो आते थे उनको कभी इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं बनाई कि इकॉनमी सस्टेनेबल हो सके. तो सस्टेनेबल नहीं हो सकी इकॉनमी, तो जैसे डॉलर का इनफ्लो ख़त्म होता है इकॉनमी कोलैप्स कर जाती है. इसके बरक्स उन्होंने उन ईयर्स को जो उनके स्टार्ट वाले ईयर्स थे उसमें सस्टेनेबल पॉलिसीज़ बनाई हैं और उस सस्टेनेबिलिटी की वजह से उनकी इकॉनमी अभी ट्रैक पे है. तो आज के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों. अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.